कई लोग व्हाट्सएप पे प्रश्न करे हैं, गुरुजी से पूछ कर बताना कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी जो पूजन कराएंगे रात को 9:20 से 10:20 तक, तो उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का गुरुजी बोले कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, गमले की मिट्टी हो, बगीचे की मिट्टी हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाना। हमारे घर में शिवलिंग होगा तो क्या हम उसका पूजन नहीं कर सकते? हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में नर्मदेश्वर महादेव, हमारे घर में पारत का शिवलिंग है, हमारे घर में स्फटिक का शिवलिंग है, क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? कर सकते हो, मना नहीं है। पर अश्विन के अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप पूजन करेंगे, अश्विन अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप आराधना करेंगे, उससे कामना कर कर उस शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन आप जो पूजेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करेंगे, उसका विसर्जन होना जरूरी है। स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से। यदि आप पारत का शिवलिंग रखेंगे, आप स्फटिक का शिवलिंग रखेंगे, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे, तो वो तो आपके घर का है, उसका तो विसर्जन आप कर नहीं सकते। इसलिए भले इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पर शिवलिंग बनना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का, महाराज वैश्य पीली मिट्टी का, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, ये शिव महापुराण में लिखा है। पर अश्विन शिवरात्रि के दिन 15 अक्टूबर के दिन जो तुम शिवलिंग का निर्माण करोगे, उसमें यह ना सोचिएगा कि हमें सफेद मिट्टी का बनाना है, कि लाल मिट्टी का बनाना है, कि पीली मिट्टी का बनाना है, कि काली मिट्टी का बनाना है। बस मिट्टी होना चाहिए, मृदा होना चाहिए। बस मिट्टी, मृदा। महाराज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल आप लोग ही नहीं कर रहे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, इंद्र, बृहस्पति, चंद्र, जितने 33 कोटि देवता हैं, इन सब ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। बस अंतर इतना था, कोई ने शिवलिंग बनाया तो पन्ना का बनाया, कोई ने मोती का बनाया, कोई ने अक्षत का बनाया, कोई ने स्फटिक का बनाया। निर्माण उन्होंने भी करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पर जितना जिसका भाव था उसके अनुसार उन्होंने निर्मित करा, उसका विसर्जन भी किया है उन्होंने। आप 15 अक्टूबर को जो पूजन करेंगे शिवरात्रि की, उसमें आप जो चढ़ाएंगे, काली तिल है, समी पत्र है, बेलपत्र है, कमलगट्टा आदि जो भी सामग्री हैं, सब आपको सूचनाएं मिली रही होंगी लगभग। तो जो जो चीज़ आप चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद आप भले रात भर रखें, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, पूरी रात शंकर आपके घर में रहें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सुबह के क्रम में उठकर उस शिवलिंग का विसर्जन करें। जल में करें, ना मिले जल तो घर में कोई बाल्टी में, पात्र में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दे, फिर उस पानी को वृक्ष में डाल दे, तुलसी में मत डालना। वहां भी विसर्जन का नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, बड़ के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, आंवले के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें। वहां पर रखकर पानी डालते जाएं, गल जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का भाव शिवरात्रि के दिन प्रखर रहता है। उसका फल तत्व लाखों करोड़ों गुना होता है, उसका फल अधिक नहीं, उसका फल बहुत है। महाराज भगवान शिव का सुंदर भाव प्रकट किया तो 3 जगह की मिट्टी का स्मरण, सूर्य कुंड, गौ बंदने का स्थान, तीसरा गोपीतल। तो वहां पर शिव की आराधना करी। भगवान शंकर जब प्रकट हुए, उस पार्थिव शिवलिंग में से भगवान जब निकलते हैं बाहर, प्रकट होते हैं बाहर, पूछा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुमने मुझे पुकारा है?
तब शंकर भगवान ने जब गोपियों से पूछा तो गोपियां कहती हैं हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो आते ही नहीं है। तीनों भूमि की मिट्टी का देखिए, सूर्यकुंड की मिट्टी काया का रोग ठीक कर रही है, गौ माता के बंधने की मिट्टी लक्ष्मी की वृद्धि कर रही है, और गोपी तालाब की मिट्टी आपको भक्ति प्रदान कर रही है। ये जितने गौड़िया मठी होते हैं, जितने इस्कॉनी होते हैं, जितने भी निम्बारकी हुए, गौड़िया हुए, पुष्टि के हुए, इनको गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन जो होता है, इसका जो तिलक लगाते हैं नासिका तक, श्वेत तिलक आपने देखा होगा, सफेद कलर का तिलक जो गोपी चंदन जो होता है, उसका जो तिलक, ये भक्ति के लिए लगाते हैं, भक्ति की प्रबलता की। अब भले ये कहें कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव जी का स्मरण नहीं करते, पर गोपी तालाब की भूमि गोपी चंदन को लगाया तो शंकर का स्मरण तो हुआ है ना उसमें, साथ में शिव तो है। महाराज शंकर कहे क्या चाहिए, हमें कृष्ण का दर्शन चाहिए, हमें कृष्ण का दीदार दर्शन हो जाए, बस इतनी सी प्रार्थना। हमें एक बार उनसे मिलन हो जाए। नीन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरी याद में छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, ओ छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन
उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भगवान से केवल शिव से गोपियां कर रही हैं कि हमें मिलन करना है उस परमात्मा, वो मिल जाए बस। और केवल आपके सिवाय भगवान से कोई नहीं मिला सकता। नरसिंह मेहता रात भर शिवरात्रि के दिन रोया था जब भैया और भाभी ने निकाल दिया था बाहर। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर जब भैया और भाभी ने निकाल दिया, रोता रहा। शिवरात्रि के दिन रात भर रोया। तब भगवान शंकर उसको लेकर भगवान कृष्ण के पास गए थे। भगवान कृष्ण के पास तब लेकर पहुंचे थे। कौन ले गए नरसिंह जी को? स्वयं शंकर। शिव जी के सिवाय शंकर अगर करुणा ना करे तो राम भी नहीं मिल सकते और कृष्ण भी नहीं मिल सकते। शंकर, इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत शंकर से, भागवत जी की शुरुआत शंकर से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में शंकर से शुरुआत नहीं हुई। विष्णु पुराण की शुरुआत शंकर से, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, जितनी पुराणे सबकी शुरुआत शंकर से हुई है। शिव नहीं तो कोई नहीं। शुरुआत भी उन्हीं से और एंड भी उन्हीं से। जन्म देने वाला भी वही, मृत्यु देने वाला भी वही। शंकर भगवान ने कहा क्या मांग रही हो? कृष्ण, इतना सा विषय, चिंता मत करो। भगवान शंकर तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाए। गोपी भूमि पर कृष्ण और शिव दोनों का दर्शन हो गया, दोनों का दर्शन। इसलिए गोपी तालाब की ये भूमि की मिट्टी जीवन का सुख देने वाली है। महाराज,
जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्छिष्ट हो जाता हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा, टल नहीं सकता।